डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत खतरा है और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान बना रहा है वो भी हमारे लिए खतरा है। तो क्या अमेरिका इस युद्ध से धीरे 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 खुद को अलग कर रहा है? सवाल ये है, क्या अमेरिका पाकिस्तान पर वक्र दृष्टि वो लगाएगा, टेढ़ी करेगा अपनी नजर? ये समझना बहुत जरूरी है। और चूंकि वो धमकी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर क्या होगा? एक तरफ तो कह रहे हैं शांति, एक तरफ तो कह रहे हैं ये, तो दोनों कैसे चलेगा? और ईरान की जहां तक तबाही की बात है, बर्बादी की बात है, तो वो तो ऑलरेडी हो चुकी है। ईरान अब बचा थोड़ी ना है। और जाहिर है हमारा तो मसला ये है ना कि पाकिस्तान को अमेरिका कैसे देख रहा है। अब तुलसी गबार्ड ने इसमें बताया है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स द फिगर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 16,000 बाई 2035। ये वो बता रही है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम द करंट एसएस नंबर ऑफ अराउंड 300। यानी 3,000 अभी मिसाइलें हैं, तब 16,000 हो जाएंगे 2035 तक। तो अमेरिका के लिए सामान्य बात नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? अरे वो तो मैन ऑफ पीस है। और उधर वो क्या डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका क्या कह रही है? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर थ्रेट हैं। और 3,000 अभी तक इनके पास है, वो बढ़कर मिसाइल कैपेबिलिटी 16,000 हो सकती है 2035 तक। तो जिस तरह से चीजें बदल रही हैं उसमें अमेरिका की ये नए किस्म की चुनौती। और देखिए पाकिस्तान मूलतः आतंकवादी मुल्क है, या कहें कि आतंकवादी ही वहां है। ठीक है, उसमें शामिल हो जाता है कि ठीक है भाई ये देश है वो देश है, लेकिन वो तो आतंकवादी ही हैं पूरी तरह से, इसको समझिए। और वहीं पर ओसामा बिन लादेन पाया गया था, एबटाबाद में। अब अमेरिका अपने हितों के लिए ये सब करने की कोशिश करता है, लेकिन जाहिर है वो जो काम वो करने की कोशिश करता है इन हितों के लिए, तो क्या वो हमेशा उसी के काम का रह जाता है? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को इस तरह से वक्र दृष्टि अमेरिका की आ रही है, तो यूं भी मान सकते हैं कि ईरान के साथ वो युद्ध को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। अब सीधे तो ट्रंप का कुछ दिखता नहीं, सीधे ये भी नहीं दिखता है कि आज वो क्या कह रहे हैं, कल वो क्या कहने लगेंगे। अभी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बोलने लगेंगे।